ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो सामने आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है एबीसीडी, ठीक है। ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। आगे लिखा है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। तो ई किसका मिड पॉइंट है? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। क्लियर? शो दैट लाइन सेगमेंट AF and EC trisect BD. Line segment AF and EC trisect BD. इसका मतलब समझो, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और समझो। अब इधर सबका ध्यान सामने। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो CD का मिड पॉइंट है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो AF है और EC है ये BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट DP, ये वाला पार्ट PQ और ये वाला पार्ट QB, ये तीनों पार्ट्स के लेंथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में? ट्राइसेक्शन, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन सबको क्लियर? फिगर सबको क्लियर? अब इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है सॉल्यूशन का? हम लिखते हैं गिवन। जो भी सारी चीजें हमने पढ़ी क्वेश्चन में उसको हम गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। करेक्ट, अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD लिखो जल्दी, साथ में लिखते चलना, अ पैरेललोग्राम ABCD। और क्या गिवन है? करेक्ट, E is midpoint of AB. E is midpoint of AB and F is midpoint of CD। ठीक है, लिख लिया सबने गिवन? अब उसके बाद आते हैं टू प्रूव में। टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है आपको? नहीं, AF इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ठीक है, तो टू प्रूव में आएगा DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। क्या यहां तक का स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ओके, यस, ऑनलाइन में क्लियर सबको? दर्शना, पीयूषी? यस सर। ओके ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखो यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम किस पे अप्लाई होता है? ट्राइंगल्स पे। और ट्राइंगल्स में ऐसे ट्राइंगल में जिसमें मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है। तो यहां पर अगर देखें तो कौन से ट्राइंगल को हम ले जिसमें मिड पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं? या कन्वर्स ऑफ MPT भी लग सकता है ना, कन्वर्स ऑफ MPT भी लग सकता है। तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना इधर कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले ना इस वाले पार्ट पे फोकस करना जो अभी मैं दिखा रहा हूं। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या सबको? क्या नाम है इस पूरे पार्ट का? AECF। ये अभी एक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल है ना ये। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या पैरेललोग्राम होगा? यस और नो, आंसर दो। क्या इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? कैसे? ये पैरेललोग्राम कैसे होगा? AE is parallel to FC। ये आपस में पैरेलल क्यों है? क्योंकि ओवरऑल ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो उसके एक पार्ट है, तो वो भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल। क्लियर? और क्या रीजन है? सिर्फ एक साइड पैरेलल होना जरूरी नहीं है, वो तो ट्रेपेजियम में भी होता है। AE और FC दोनों इक्वल भी है। कैसे इक्वल है? F और E दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। AB और CD इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो दोनों के हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है AECF, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर
पैरेलल और इक्वल है, दैट्स व्हाई वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। थ्योरम 8.8 से। हाँ बोलो पीयूषी, क्या बोल रहे हो? सर डीपी और क्यूबी को हम सीपीसीटी से पैरेलल पैरेलल प्रूव कर सकते हैं क्या? किसको, एपी और डीपी और क्यूबी को। डीपी और क्यूबी को? यस सर। डीपी क्यूबी, ये पैरेलल, ये तो कोलिनियर है ना, एक ही पार्ट में आ रहा है, वो कैसे आएगा? सर ये दोनों ट्रायंगल्स है ना, डी ए एफ और ई बी सी। डी ए एफ, हाँ ये वाला, और कौन सा? ई बी सी। ईबीसी, ठीक है, हाँ हाँ। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीपीसीटी से। इनको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर देंगे, लेकिन सीपीसीटी से पैरेलल नहीं बोला जाता। सीपीसीटी से साइड्स या तो इक्वल होते या एंगल्स इक्वल होते। पैरेलल के लिए सीपीसीटी रीजन नहीं है अप्रोप्रिएट। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। सो मेरा फोकस कौन से क्वाड्रिलेटरल पे था, आपको क्लियर है ना? तो सबसे पहले प्रूफ में हम उसका नाम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल साथ में सॉल्व करना। इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है उसका, AECF। AECF लिख लिया सबने? इन क्वाड्रिलेटरल AECF। अब उसके बाद लिखेंगे AE इज पैरेलल टू CF। AE इज पैरेलल टू CF। यहां रीजन में लिख देना सिंस AB इज पैरेलल टू CD। आपको बताना पड़ेगा ABCD पैरेलल है और ये दोनों उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसलिए वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद सेकंड हम लिखेंगे AE इज इक्वल्स टू CF। रीजन में लिखना सिंस AB इज इक्वल्स टू CD, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी और सी डी ये पूरे पार्ट से इक्वल थे, तो दोनों के हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। क्लियर यहां तक? अब इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो गई, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। थ्योरम की स्टेटमेंट 8.8 याद होगा आप लोगों को। अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल और इक्वल होता है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो यहां पर हम वही लिख रहे हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। AECF क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्लियर यहां तक सबको? ओके। अब इसके बाद यहां पर ध्यान देना, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने से हमको क्या फायदा। तो देखो पैरेललोग्राम प्रूफ होगा ना, तो ये वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी आपस में, पैरेलल। समझ में आया कि नहीं? अगर पैरेललोग्राम हुआ तो अपोजिट साइड ये वाली भी तो है, ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। और ये वाली अपोजिट साइड जो है, ये असल में देखो कौन से ट्राइंगल के अंदर आएंगी, ये वाले ट्राइंगल को देखो। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, APB। APB हो गया। APB में E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल हम बना रहे हैं कि नहीं? एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो थर्ड साइड को, मतलब पीबी को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब क्यू जो है वो पीबी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब पी क्यू और क्यू बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से रूल से, कौन से थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ एमपीडीज। क्या ये समझ में आया सभी को? अब इसी चीज को हम लिखेंगे, तो लिखने के लिए देखो सबसे पहले मैंने वो ट्राइंगल पे फोकस किया, क्या नाम था ट्राइंगल का, एपीबी। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल एपीबी, नाउ इन ट्राइंगल एपीबी। ठीक है, फिर इस ट्राइंगल पे फोकस करने के बाद मैंने आपको क्या बोला कि ई मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ई क्या है, मिड पॉइंट, तो वो मेंशन करेंगे। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है यहां तक? और क्या बताया मैंने कि ई से जो लाइन बन रही ई क्यू, वो किसके पैरेलल है, एपी के पैरेलल है।
and EQ is parallel to AP. ठीक है, यहां तक क्लियर? Therefore, by converse of MPT, so converse of MPT से हम क्या बोल सकते हैं कि PQ is equals to BQ. समझ में? By converse of MPT, PQ is equals to BQ. दर्शना, पीयूषी, क्लियर तुम दोनों को भी? यस सर। ओके यस सर। ओके, और इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये टोटल 2 पार्ट्स में अभी तक डिवाइड हुआ है सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, उसको एक पैरेललोग्राम वाले पार्ट को। सेकेंड पार्ट में देखो हमने क्या किया, वो ट्राइंगल लिया और उस ट्राइंगल के अंदर हमने क्या प्रूव कर दिया, PQ इज इक्वल्स टू BQ। अब क्या करना था आपको, PQ BQ तो करना था और साथ में PQ किसके इक्वल आना चाहिए, DP के। तो PQ और DP को भी इक्वल करना बच गया। दिख रहा है ना PQ और DP, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है PQ और DP, वो देखो। अब कौन से ट्राइंगल में आएगा वो, DQC। अब हम कौन से ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, ट्राइंगल DQC पे। तो ये हो गया DQC। दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल सबको? अब ट्राइंगल DQC में अगर देखोगे तो ये DC या CD जो भी है, उसका मिड पॉइंट क्या है, F। और वहां से हम जो लाइन बना रहे हैं वो क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, CQ के। तो FP जो है वो CQ के क्या है, पैरेलल है। तो देखो ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के हम क्या बना रहे हैं, पैरेलल बना रहे हैं। तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो DP और PQ आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या ये समझ में आया सभी को? रिपीट करना है तो बोलो। क्लियर? रिपीट करना है तो चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसके साथ साथ रिपीट करते हुए चलता हूं। ठीक है, लिखते लिखते पहले ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बता आशुतोष? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखा हमने, ट्राइंगल DQC। तो इन ट्राइंगल DQC। अब DQC में F जो है वो DC का मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे, F is मिड पॉइंट, F is मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है, यहां तक क्लियर? F is मिड पॉइंट ऑफ DC। अब FP और FQ दोनों पैरेलल भी है, एंड FP इज पैरेलल टू FQ। क्या ये समझ में आया? यस और नो? मैं श्रेयांश से पूछ रहा हूं, नहीं आया? बता, ये एक लाइन में क्या समझ नहीं है, ट्राइंगल DQC दिखा क्या? अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बोला? अच्छा बाकी लोगों को बताओ पहले, क्लियर है? हाँ, क्या बोल रहा है बता रहे? अच्छा ये FQ की जगह CQ आएगा, बिल्कुल सही। चलो प्रखर को तो समझ में आ रहा है मतलब। हाँ ठीक है, रुक जा, भी ऊपर वाला भी बता दो। बाकी बच्चे इधर ध्यान देना। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल DQC लिया और उसमें क्या लिखा, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC और FP जो है वो CQ के क्या है, पैरेलल है। तो ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बना रहे हैं। तो थर्ड साइड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा या मिड पॉइंट पे कट करेगा, कन्वर्स ऑफ MPT से। इसका मतलब DP इज इक्वल्स टू क्या होगा, PQ बाय कन्वर्स ऑफ MPT। सो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ MPT, DP इज इक्वल्स टू PQ। और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर लो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 से PQ इज इक्वल्स टू BQ था, इक्वेशन 2 से PQ इज इक्वल्स टू DP था। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। PQ BQ और DP तीनों इक्वल हो गए। और जो हमको प्रूफ करना था
कि वो ट्राइसेक्ट कर रहा है और ये चीज प्रूफ हो गई। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि हमको ये दोनों को पैरेलल बताना था ना, वो पैरेलल बताने के लिए ऊपर पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक बार समरी दे देता हूं, देख लो, जिसको डाउट है, समझ में नहीं है समझ लेना। देखो, सबसे पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, वो एक्चुअल में क्या था? वो ये था कि ये जो दिख रहा है ए ई, एक सेकेंड, ए ई सी एफ दिख रहा है, ए ई सी एफ, इसको पहले हम एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया। हमने कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया? अपोजिट साइड्स पैरेलल और अपोजिट साइड्स इक्वल। श्रेयांश, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है मैंने, इन क्वाड्रिलेटरल AECF, AE is parallel to CF and AE is equal to half of AE is equal to CF। क्लियर ये चीज? अभी भी क्लियर नहीं तो और एक्सप्लेनेशन करूं उस पे? नहीं आया समझ में? अरे तो हाँ या ना में साफ साफ बोलना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? अभी तू समझने पे ध्यान देना। देख इधर, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, AECF। ठीक है, हाथ हटा और हाँ या ना में इधर पे ध्यान दे के बता। दिख रहा है? देख, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, मतलब AB इज पैरेलल टू CD। ऐसा होगा? यस और नो? होगा। अब AB का एक छोटा सा पार्ट क्या है? AE। तो AE भी पैरेलल होगा किसके? CD के एक छोटे से पार्ट से। तो CD का छोटा पार्ट क्या है? CF। तो AE इज पैरेलल टू CF। क्या ये समझ में आया? यही चीज मैंने देखो यहां पर लिखी है, यही लिखा है, AE इज पैरेलल टू CF। और रीजन क्या लिखा है? क्योंकि AB और CD आपस में क्या पैरेलल। क्लियर अभी? ओके। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, मतलब AB और CD आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर ये चीज? तो दोनों के हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ ऑफ CD। क्लियर? और F जो है वो CD का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ CD को हम क्या लिख सकते हैं? CF। और हाफ ऑफ AB को हम क्या लिख सकते हैं? AE। यस और नो? क्लियर या नहीं? बता एक बार, बता कैसे, एक्सप्लेन कर। AB और CD इक्वल है, तो दोनों के हाफ भी क्या होंगे? इक्वल। तो इसलिए CF और AE क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। तो यहां पर वही लिखा है, AE इज इक्वल्स टू CF। क्लियर? अब उसके बाद थ्योरम 8.8 क्या बोलता है? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो मैंने वही स्टेटमेंट लिखी है, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। AECF इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर ये? ठीक है, तो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब क्यों प्रूफ किया? जस्ट बिकॉज हम बता सके कि ये वाली दोनों साइड्स भी आपस में क्या है? पैरेलल है। क्लियर? अब हम फोकस करते हैं इस ट्राइंगल पे, इस वाले ट्राइंगल पे ध्यान देना, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ABP या APB। इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ एमपीटी, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के अगर पैरेलल बनाते हैं तो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है। तो इस ट्राइंगल में E जो है AB का मिड पॉइंट है, E से एक पैरेलल जा रहा है AP के, तो थर्ड साइड मतलब कि PB को वो मिड पॉइंट पे कट करेगा, मतलब कि Q जो है वो PB का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो यही सारी सिचुएशन यहां पर लिखी है। इन ट्राइंगल APB, मतलब कि इस ट्राइंगल में E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E जो है AB का मिड पॉइंट है, एंड EQ इज पैरेलल टू AP, EQ जो है वो AP के पैरेलल है। सो कन्वर्स ऑफ एमपीटी से PQ और BQ दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्लियर? यस और नो? ओके। इसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे। नेक्स्ट ट्राइंगल जो है ये ऊपर में बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? जल्दी बोलो। DQC। इस ट्राइंगल DQC में F क्या है? CD का मिड पॉइंट। और F से जो P बन रहा है, FP, वो किसके पैरेलल है?
CQ के पैरेलल, तो FP CQ क्या है, पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ MPT से मिड पॉइंट से हम दूसरे साइड के क्या बना रहे हैं, पैरेलल, तो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगा, मतलब DP और PQ आपस में क्या होगा, इक्वल। तो वही लिखा मैंने, DP और PQ क्या होगा, इक्वल। अब 1 और 2 को कंबाइन कर लो, तो 1 के अकॉर्डिंग PQ BQ इक्वल, 2 के अकॉर्डिंग PQ DP इक्वल, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और यही हमको प्रूव करना था कि वो क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ सबको ये? ओके, हटा दूं पूरा, अब उसमें PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है? क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखो जल्दी से क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6। श्रेयांश पढ़ेगा, श्रेयांश पढ़ना। समझ में आया? तो उसको समझते हुए पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक वो समझ में ना आए, और मुझे समझाएगा। हाँ, बोल बोल के पढ़ो श्रेयांश, बोल बोल के पढ़ो। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो कौन से लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है। समझ में आ रहा है? तो हम यहां पर पहले सबके मिड पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो सपोज AB का मिड पॉइंट है P, पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, और इस क्वाड्रिलेटरल में AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R, और DA का मिड पॉइंट S। ये हो गया, समझ में आया यहां तक? अब उसके लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं, AB और CD अपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, मतलब ये कौन सा हो गया, PR। और दूसरे अपोजिट साइड्स कौन कौन से हो गए, SQ, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया SQ। इसके बारे में बात कर रहा है, क्या ये समझ में आया अभी? चलो फिगर ड्रॉ करो पहले। क्या लिखेंगे, सोचो। जो बोल रहा है पहले वो फिगर ड्रॉ कर ले, ये मेक श्योर हो। हाँ, मैं उसके लिए बोल रहा था, शायद उसके लिए। ओके, हो गया। अब देखो, यहां पर ये पूरा फिगर हमने बनाया, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था। फिगर में हमने सबसे पहले क्या बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया। तो हम क्या लिखेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये गिवन का फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या मार्क किए, पॉइंट मार्क किए थे, PQRS। PQRS क्या थे एक्चुअल में, मिड पॉइंट्स थे, वेयर P, Q, R and S are the midpoints, of AB, BC, CD and DA respectively। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, ये गिवन हो गया। अब टू प्रूव आप लोग बताओगे मुझे क्वेश्चन से पढ़ के कि क्या प्रूव करना है। अंशुल बता। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? वो कौन से लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा था,
ये वाले लाइन सेगमेंट, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब एसओ और क्यूओ दोनों आपस में इक्वल होगा, ये प्रूव करना है हमको। तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, एसओ इज इक्वल्स टू क्यूओ, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होगा, आरओ इज इक्वल्स टू पीओ, आरओ इज इक्वल्स टू पीओ, ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। क्वेश्चन क्लियर सबको यहां तक, यस और नो? ओके। तो बताओ कैसे प्रूफ करेंगे अब इसको। हम्म बताओ, मैं कुछ आइडिया नहीं आ रहा तो देखो इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो सब। सबसे पहले ना हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम सारे मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमने सारे मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से एक क्वाड्रिलेटरल मिला, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, पी क्यू आर एस, यही नाम है इस क्वाड्रिलेटरल का, पी क्यू आर एस। और ये जो पी आर और एस क्यू, ये जो दिख रहे हैं पी आर और एस क्यू जो पिंक कलर से, वो इस क्वाड्रिलेटरल के क्या है, डायगोनल से, ठीक है। और किसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के सारे टाइप जो है, रेक्टेंगल, रोम्बस, सभी के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते, रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर जो भी उसमें रोम्बस हो वो सारे। तो पैरेललोग्राम के सब टाइप है। तो हमको अब क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक्चुअल में क्या है, एक पैरेललोग्राम। अगर हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो हमको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सिंस इट इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आया ये पूरा प्रोसेस? तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे उसको पैरेललोग्राम, ये हमने ऑलरेडी इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया हुआ है पहले। अब मुझे याद नहीं आ रहा कहां पर प्रूव किया है, मेरे ख्याल से हाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है ना, पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम प्रूव किया है, क्वेश्चन में ही आपको दिख जाएगा। अब बुक में ही देख लो, पेज पलटने की जरूरत नहीं है। बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका देखो फिगर भी बना हुआ है उसमें, और उसका थर्ड पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। दिख रहा है वो चीज, हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसके पहले, फिर से एक बार करना है। तो कैसे किया था वो चीज अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं भले ही। तो देखो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले एक ट्राइंगल पे फोकस करोगे, ये वाले ट्राइंगल पे। सपोज हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एक सेकेंड, सपोज हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया एडीसी, ये मैंने ले लिया ट्राइंगल एडीसी। दिख रहा है एडीसी वाला ट्राइंगल सबको? एडीसी वाले ट्राइंगल में एडी का मिड पॉइंट क्या है, एडी का मिड पॉइंट क्या है, एस। सीडी का मिड पॉइंट क्या है, तो एडी और सीडी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन रहा है, एस आर। तो इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, एमपीटी। एमपीटी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते तो वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल। मतलब एस आर जो है वो एसी के क्या होगा, पैरेलल, और एस आर क्या होगा, एसी का हाफ होगा। समझ में आया ये चीज सबको? तो यहां पर जो चीज हमने की उसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दो कंस्ट्रक्शंस यहां पर मैंने किए, वो कंस्ट्रक्शन पहले लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन लिख लो आप सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन पी क्यू आर एस, ज्वाइन पी क्यू आर एस, ये हो गया। और उसके बाद क्या किया हमने, ज्वाइन एसी, ज्वाइन एसी, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद आते हैं प्रूफ में। प्रूफ, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले मैंने आपको वो ट्राइंगल दिखाया ना,
ट्राइंगल का नाम क्या था उसका बताओ, एडीसी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्रूफ का, इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी। अब इस ट्राइंगल में मैंने क्या दिखाया कि एस और आर क्या है, मिड पॉइंट्स है। किसके मिड पॉइंट्स है, एडी एंड सीडी का। तो वो लिखेंगे एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी रेस्पेक्टिवली। क्लियर ये चीज, जो चीज हमने लिखी। अब उसके बाद क्या होगा, मान्या बताओ अब क्या होगा। यस, सो एस आर इज पैरेलल टू AC and SR is equals to half of AC by MPT। MPT थ्योरम के ये दोनों रिजल्ट है, पैरेलल भी होता है और क्या होता है, हाफ भी होता है। क्लियर यहां तक का स्टेटमेंट सबको, ओके। अब जो चीज हमने यहां पर की, सेम काम अब हम करेंगे नीचे वाले ट्राइंगल पे। नीचे वाला ट्राइंगल मतलब देखो ये ट्राइंगल मैं इधर पे दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ये वाले ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है ये एबीसी वाला ट्राइंगल। अब स्टेटमेंट आप लोग बताओगे, बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, साथ में लिखते चलो, इन ट्राइंगल एबीसी ये लिखेंगे। यस, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद बताओ, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC। तो यहां पर वही लिखते PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। क्लियर, और रीजन क्या आएगा इसका, MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर यहां तक सभी का, ओके। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम स्टेटमेंट 1 लेते हैं, इक्वेशन 1, नीचे वाले को स्टेटमेंट 2 ले लेते हैं, ठीक है। सो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 क्या क्या लिखेंगे बताओ पीयूषी, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। सर लिखेंगे SR इज इक्वल टू PQ। दो चीजें लिखेंगे, पहला तो SR इज पैरेलल टू PQ, क्योंकि PQ। देखो SR पैरेलल टू AC and PQ parallel to AC, so SR and PQ both are also parallel to each other। और यहां Okay. पर ये दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल है, सो SR इज इक्वल्स टू PQ, करेक्ट। Yes sir। ओके, ये हो गया यहां तक सबका। अब ये SR और PQ किस में आ रहे थे, SR और PQ किस में है, देखो इधर, ये SR और ये PQ किसके पार्ट है, ये एक्चुअल में PQRS के पार्ट है, इस क्वाड्रिलेटरल के। और इसके अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल और इक्वल ये प्रूफ कर दिया। अब थ्योरम 8.8 जो हमने पिछले बार भी यूज किया था, वो क्या बोलता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS one pair of opposite sides are equal and parallel, are equal and parallel, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। तो PQRS क्या प्रूफ हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। क्लियर यहां तक सबको। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सो उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे सिंपल, और वो लिखेंगे PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। और इसका रीजन आएगा
diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram, that's it, hence proof। समझ में आया ये पूरा एक्सप्रेशन? ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोगों को टफ लगेगा बहुत। क्यों? क्योंकि फिगर गिवन नहीं है। समझ रहे हो ना? सिर्फ स्टेटमेंट से आपको फिगर बनाना है और सारी चीजें प्रूफ करनी है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आपको करना है जिसमें डिफिकल्टी जाएगी, वो क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि गिवन क्या है, फिगर कैसा बनेगा अगर गिवन नहीं है तो, और क्या प्रूव करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हटा दो इसको मैं। आशुतोष, श्रेयांश बता क्या हुआ? हम्म, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। अगेन इसमें भी फिगर गिवन नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली लाइन हमने पढ़ ली। क्या लिखा है पहली लाइन में? एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो हम एक पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसके वर्टाइसेस की मार्किंग कर देते हैं। तो ये हो गया, मान लो ए, ऊपर वाला बी, और ये नीचे वाला ये वाला सी, क्योंकि उसने मेंशन किया है राइट एंगल एट सी, तो जहां राइट एंगल बन रहा है वो सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में आगे? अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। इसी लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है इसने? अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। तो बताओ क्या बोल रहा है? ए बी का एक मिड पॉइंट है और उसका नाम क्या है? एम। और यहां से एक लाइन जा रही है, ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट, ए लाइन थ्रू पॉइंट एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी। तो एम से जो लाइन जा रही है वो किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। समझ में आया ये चीज? और उसके बाद क्या लिखा है? इंटरसेक्ट एसी एट डी। अब बीसी के पैरेलल बनाएंगे मतलब ऐसा ही बनेगा वो लाइन, ऐसा बनेगा, पैरेलल बनेगा ना बीसी के, तो ऐसा ही बनेगा। और वो एसी को इंटरसेक्ट करेगा, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को? वो बी पे, तो सॉरी डी पे। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या गिवन है क्वेश्चन में? डी। क्या ये समझ में आया पूरा क्वेश्चन सभी को? फिगर ड्रॉ करना क्लियर ना? हम्म, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ एक और चीज, दो चीजें हाईलाइट कर देते हैं हम। पहली चीज तो ये कि ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। दूसरी चीज ये कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। और तीसरी चीज ये कि बीएम और एएम दोनों आपस में क्या है? इक्वल, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। यही सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है वो क्लियरली मेंशन्ड है। उसके पहले हम गिवन को पहले लिख लेते हैं प्रॉपरली। ठीक है, गिवन को प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे ए राइट ट्राइंगल, ए राइट ट्राइंगल एबीसी विथ एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या राइट एंगल एट सी भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। लिख लिया ये? और क्या गिवन लिखेंगे? और बताओ क्या गिवन है? यस, एम इज मिड पॉइंट ऑफ, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और क्या लिखा है? एम डी पैरेलल टू ए सी, नहीं, एम डी पैरेलल टू बी सी। अभी उस पे बात पे जाएंगे। अभी जो गिवन है अभी सिर्फ हम उतना ही लिख रहे हैं, अपना अभी दिमाग अभी नहीं लगा रहे। अब टू प्रूफ पे आते हैं। तो टू प्रूफ का फर्स्ट पार्ट क्या है बताओ? हाँ, तो वही चीज आपको प्रूफ करना है। डी इज, एक मिनट तो बताना प्रखर, मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये प्रूफ करना है। हाँ बोल प्रखर, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये एमपीटी से प्रूफ नहीं होगा। हाँ, कन्वर्स ऑफ एमपीटी से प्रूफ होगा। दोनों अलग है ना?
छोटा सा डिफरेंस है। देख क्या बोल रहा है, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बनाते तो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्स ऑफ एमपीटी है। क्लियर ये चीज? तो ये डायरेक्टली हम कन्वर्स ऑफ एमपीटी से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पर सीधा प्रूफ में स्टार्ट कर देता हूं। प्रूफ में आपको सीधा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी M is midpoint of M is midpoint of AB and MD is parallel to AC. Sorry, MD is parallel to BC. यहां तक क्लियर सबको? So by converse of MPT, by converse of MPT, D is midpoint of AC. ये हो गया प्रूफ आपका फर्स्ट पार्ट जो कि आपको प्रूफ करना था। क्या ये सबको समझ में आया? यस, क्लियर ना सबको? सेकंड क्या प्रूफ करना है बताओ जल्दी। हाँ, ये आप लोग बताओगे। एमडी परपेंडिकुलर टू एसी, ये प्रूफ करना है। ये एंगल परपेंडिकुलर, हाँ बोल क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। बाकी लोगों को समझ में आया? ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 90। रीजन करस्पॉन्डिंग है ना, ये को इंटीरियर इसके लिए बोल सकते हो, इसको को इंटीरियर बोल सकते हो। अभी मैं इसको मार्क किया तो ये एंगल 90 करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन और ये दोनों एंगल्स क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं होंगे, इसलिए ये एंगल भी कितना हुआ? 90 डिग्री, और बोल सकते हैं एमडी परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, सो लिखेंगे कैसे समझना। एंगल एम डी ए is equals to angle BCA. MDA ये वाला एंगल is equal to BCA ये वाला एंगल। रीजन क्या बताया आप लोगों ने? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर यहां तक सबको? अब लिखेंगे एंगल MDA is equals to एंगल BCA की वैल्यू 90 है, क्वेश्चन में देखो गिवन था ना 90 डिग्री, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सिंस एंगल C इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, हेंस MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हो गया सेकेंड पार्ट आपका प्रूफ। क्लियर सबको ये चीज? यस। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। तो देखो यहां पर CM अभी आपको ज्वाइन नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए CM को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। तो CM को ज्वाइन करा दो इस तरह से, CM। ठीक है, और CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। CM और MA को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे उस पे फोकस करो। CM और MA दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। तो उसके लिए ना बिल्कुल सही बोल रहा है, हम दो ट्रायंगल्स पे फोकस करेंगे। सब लोग यहां ध्यान देना। एक तो ये वाला ट्रायंगल MDC, और दूसरा उसके बाजू वाला ट्रायंगल, उसका नाम क्या है? MDA। MDC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? रीजन बताओ। दोनों का ये वाला एंगल 90 होगा, समझ में आया? दोनों का ये वाला साइड DM क्या है? कॉमन। और ये CD और AD दोनों क्या है? इक्वल, क्योंकि हमने प्रूफ किया ना D क्या है? AC का मिड पॉइंट है। तो कौन सा रूल लगेगा? सास साइड एंगल साइड
क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से सीएम और एमए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में है? तो अब यहां पर लिखेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल्स एमडीसी एंड एमडीए, एमडीसी एंड एमडीए। अब हम लिखेंगे ए एमडी इज इक्वल्स टू एमडी कॉमन, एमडी इज इक्वल्स टू एमडी, रीजन क्या आएगा, कॉमन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंगल एमडीसी इज इक्वल्स टू एंगल एमडीए, रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। और फिर लास्ट लिखेंगे सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, रीजन आएगा डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि डी क्या है, एसी का मिड पॉइंट है। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब ये करने के बाद, ये करने के बाद क्यों कर रहे थे हम इसको, जस्ट बिकॉज सीएम और एमए को क्या लिख सकते, इक्वल। सो अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी लिखा नहीं ना, तो यहां पर लिखना पड़ेगा ट्राइंगल एमडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एमडीए, एमडीसी इज इक्वल्स टू एमडीए। क्लियर? रीजन आएगा एसएएस रूल, एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर? सो नेक्स्ट लिखेंगे सीएम इज इक्वल्स टू एमए बाय सीपीसीटी। क्लियर यहां तक का स्टेप सबको? सीएम इज इक्वल्स टू एमए बाय सीपीसीटी, तो ये वाला पार्ट तो भाई प्रूफ हो गया। अब क्या बच गया, इज इक्वल टू हाफ एबी भी प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एम ए बी इज इक्वल्स टू 2MA, ये लिख सकते हैं क्योंकि m क्या है, मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है। सो दैट्स व्हाई ए बी इज इक्वल्स टू 2MA। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हाफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MA। क्लियर ये स्टेप? और MA किसके इक्वल है, CA के। तो MA इज इक्वल टू CA इज इक्वल्स टू हाफ AB। दैट्स इट, ये हो गया थर्ड पार्ट जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। और इसी के साथ क्वाड्रिलेटरल्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लियर सबको? तो